गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.24 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी, दिस इज जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई। ए जी ई आपको से फाइंड करने को कह रहा है, जी ई एफ फाइंड करने को कह रहा है, दिस इज जी ई एफ एंड एफ जी ई, दिस इज एफ जी ई। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने को कह रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हो गया मेरा लाइन, यहाँ पर एक लाइन हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन गई हमारी, और ये जो है हमने यहाँ से इसको मैच करा दिया। तो ये हो गया हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज एफ, दिस इज ई, और ये पॉइंट हो गया जी। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि एंगल जी ई डी, ये जो एंगल जी ई डी है ये मेरा 126 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे फाइंड करने को कह रहा है ए जी ई, ए जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है, और जी ई एफ यानी ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है, और एंगल हमारा एफ जी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखूँगा कि हियर x प्लस 90 डिग्री, यानी ये x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x का मान आ गया 126 माइनस 90। तो 126 में अगर 90 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पर ये 6 हो गया, 12 में 9 गया तो 3 आ गया हमारा। तो यानी x का मान हमारा 36 डिग्री आ गया। अब जब ये x आ चुका है तो ये जो है देखा जाए ये 90 डिग्री है और ये इस पे 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा, ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है मेरा, तो जब ये 90 डिग्री हमारा है तो फिर आसानी से हम ये निकाल लेंगे। तो हमें पता है इन ट्रायंगल जी एफ ई, इन ट्रायंगल जी एफ ई हमें पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज एक्स, और या फिर देखिए ट्रांसवर्सल का भी रूल लगा सकते हैं आप, कि ट्रांसवर्सल के रूल में ये है कि यहाँ पर अगर ये मेरा जो है 126 डिग्री है, और अगर इसको देखें यहाँ से प्रोड्यूस कर करके, इधर से ऐसे प्रोड्यूस कर करके, तो ये देखा जाए तो ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एक ट्रांसवर्सल है हमारा। तो ये 126 डिग्री हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा ये भी हमारा 126 डिग्री होगा। और ये 126 डिग्री किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। तो ट्रायंगल के रूल से चाहे तो आप दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180 करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है बिना इसकी सहायता के भी आप लिख सकते हैं कि सिंस ए बी जो है पैरेलल है हमारा सी डी के, तो ये जो ए बी है वो पैरेलल है हमारी सी डी के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये वाला जी ई डी पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। किस रूल से हमने लिखा कि अगर हमारा पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करता है एक ट्रांसवर्सल से तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया कि नहीं। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा इक्वल हो गया तो ये कितना है, 126 डिग्री है, ये 126 था तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ए जी जो हमें निकालना था वो आ चुका है 126 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से हमें जी ई एफ निकालना था जो कि एक्स है मेरा, तो ये एंगल जी ई एफ आ गया 36 डिग्री। अब बच रहा है मेरा ये वाला एंगल, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी
इज अ स्ट्रेट लाइन, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर पेयर एक्सियम से क्या होगा कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम इसके साथ 180 के बराबर होगा। तो इसको मैं लिखूंगा ए जी ई प्लस एफ जी ई, यहाँ लिखूंगा मैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एफ जी ई और ए जी ई 180 डिग्री के बराबर हो गया। और ये किससे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियम से हुआ। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम से, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हमने ए जी ई तो निकाल लिया जो कि 126 डिग्री है, और एंगल एफ जी ई हमें निकालना है, दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई हमारा आ गया 180 माइनस 126। जब इसको हमने माइनस किया तो ये एंगल आ गया एफ जी ई, दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये जो हमारा 54 डिग्री आया है यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन सेकंड का पूरा हो गया। सेकंड के बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।